नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिनेश गुरुजी। मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने न्यूमेरोलॉजी के थ्रू एक साधारण चाय वाला भारत का पीएम क्यों बना प्रश्न का लॉजिकल जवाब बता दिया है। यहाँ के टाइटल में जो प्रश्न आया है वह विंस्टन चर्चिल तत्कालिक पीएम ऑफ ब्रिटेन के मन में तब उठा जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करके इंग्लैंड भागे। सुना है कि ब्रिटेन वासी आज तक भी उस प्रश्न क्यों हारी के जवाब के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो ये उनका मैटर है, वे जाने। इधर मैंने जो जाना या समझा उससे आपको बता रहा हूँ, जिसे कदाचित अब तक किसी भी न्यूमेरोलॉजिस्ट ने नहीं बताया है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा देखिए। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। गाइज, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि A to Z के बर्थ डेट से कोर नंबर, लकी नंबर एंड मिक्स नंबर आदि 3 तरह के नंबर निकाले जाते हैं। कौन सा नंबर किस ग्रह प्लानेट का है, यह जानने के लिए आपको इसके पहले के वीडियो को देखना होगा। यहाँ के चर्चा में मैं 4 नंबर के लॉर्ड राहु और 9 के लॉर्ड मंगल और इनके प्रभाव के बारे बता रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जिन लोगों का राहु या मंगल बलवान होता है, ऐसों के वर्चस्व या डोमिनेशन को दुनिया के लोग तुरंत या देर से लेकिन मानते जरूर हैं। किसी भी सन के किसी भी माह में जिसका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो, या जिसका लकी नंबर 4 हो, उसका राहु बलवान होकर उस जन्मज के आगे दुनिया वालों को झुकवाता है। ठीक उसी तरह जिसका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो, या जिसका लकी नंबर 9 हो, या जिसके वर्थ चार्ट के 6th हाउस में मंगल बैठा हो, ऐसों का मंगल बलवान होकर उस जन्मज के वर्चस्व और डोमिनेशन को दुनिया वालों से मनवाता है। देन गाइज, फॉर एग्जाम्पल में आप राहु ने किसके आगे दुनिया को किस तरह से झुकाया वह देखें और समझें। तारीख 12/1/1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद जी का लकी नंबर 4 था। जब उनने अमेरिका में आध्यात्मिकता पर भाषण दिया तो उनके सामने समूचे अमेरिकन नतमस्तक हुए थे। तारीख 22/12/1887 को जन्मे गणितज्ञ रामानुजन अय्यर जी का कोर एंड लकी नंबर दोनों 4-4 ही था। गणित ज्ञान के चलते उनके आगे दुनिया नतमस्तक हुई थी या नहीं हुई थी, यह आपको भी पता है। तारीख 31/10/1875 को जन्मे सरदार पटेल जी और तारीख 31/7/1880 को जन्मे कहानीकार प्रेमचंद जी, इन दोनों का कोर नंबर 4-4 ही था। पटेल जी के सामने राहु ने हम भारतीयों को झुकवाया तो हमने स्टैचू बनाया है। प्रेमचंद जी के लेखन के सामने राहु ने हम भारतीयों को खासकर ऐसा झुकवाया है कि हम आज तक भी झुके हुए ही हालत में हैं। गाइज, राहु के कोर नंबर 4 से रिलेटेड अन्य बातों को भी आप जानिए। तो कोर नंबर 4 के तारीख 22 मार्च 1957 को सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त मानकर पंडित J.L. नेहरू जी ने ग्रेगियन कैलेंडर को भारत का नेशनल कैलेंडर घोषित कराया। तारीख 13 जुलाई 1957 को हमारे एक्स प्रेसिडेंट महामहिम प्रणब मुखर्जी का विवाह हुआ था। शीत युद्ध के दौर में 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस ने स्पुतनिक नामक उपग्रह का प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पहला कदम रखा। लोग कहते हैं कि रूस के इस कारनामे को देखकर अमेरिका पूरी तरह सत्ते में आ गया था।
जनवरी 1958 में वह कथित स्पुतनिक उपग्रह अपनी धुरी से भटककर सौरमंडल में ही जलकर खाक हो गया। तारीख 29/12/1957 को भारत की भूमि में मेरा अवतरण हुआ है। अतः जब रूस का स्पुतनिक उपग्रह जलकर भस्म हुआ तब मेरी आयु लगभग 1 माह के आसपास ही रहा था। गाइज, अब रहे मंगल के द्वारा दुनिया को डोमिनेशन मनवाने की बात, तो तारीख 2/10/1869 को जन्मे मोहनदास गांधी का लक्की नंबर 9 था। चर्चिल के अनुसार भले ही गांधी जी अधनंगा फकीर थे, पर उनके साथ जुड़े प्रबल मंगल के डोमिनेशन के कारण ही अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट हार मानने को विवश हुई। गांधी जी के वर्चस्व के अन्य कायल मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और मिस्टर बराक ओबामा आदि विदेशियों ने उनको अपना आदर्श माना। हम भारतीयों ने तो गांधी जी के वर्चस्व को मानने के चरम एक्सट्रीम में उनके फोटो को भारतीय मुद्राओं या इंडियन करेंसी में स्थान दे दिया है। तारीख 3/12/1884 को जन्मे आज़ाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तारीख 28/9/1907 को जन्मे शहीद भगत सिंह, इन दोनों का लक्की नंबर 99 ही था। तारीख 12/7/1997 को जन्मी मिस मलाला यूसुफजई का लक्की नंबर 9 है। उसके डोमिनेशन को दुनिया एक्सेप्ट करी और नोबेल पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार दिए हैं। गाइज, मैंने अपना बर्थ डेट बता ही दिया है, तो मेरा लक्की नंबर भी 9 है। दिगर मेरे बर्थ चार्ट में मंगल मार्स 6th हाउस में ही बैठा है और मेरे राइट हैंड में मार्स लाइन भी मौजूद है, जो कि बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। बाकी तो आप खुद समझ सकते हैं। हम और आगे बढ़ें तो राहु के बारे में मान्यता है कि मंगल के अलावा वह अन्य किसी भी ग्रह से नहीं डरता है। बर्थ चार्ट में अगर ये दोनों एक ही घर या राशि में पड़े हों तो अंगारक दुर्योग या बेट कॉम्बिनेशन बनता है। दोनों के कोर नंबर 4 और 9 को जोड़ें तो 13 के 1 और 3 बराबर 4 ही होता है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में राहु के अंक 4 को धन का अंक मानकर कहा जाता है कि जिसका जन्म 4/14/24 तारीख को या चौथे माह अप्रैल में या 4 डिजिट वाले सन में होता है, ऐसों के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। गाइज, फॉर एग्जाम्पल 14 तारीख को जन्मे दो व्यक्ति आइंस्टाइन एवं पंडित JL नेहरू रहे थे। 24 तारीख को जयललिता जन्मी थी और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ है। अप्रैल में जन्मे लोग 29/4/1946 अजीत जोगी, 24/4/1973 सचिन तेंदुलकर। 4 डिजिट के सन में जन्मे लोग 1884 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1904 LV शास्त्री जी, 1924 AB वाजपेयी, 1942 हीरो बिग बच्चन एवं राजेश खन्ना, 1944 राजीव गांधी आदि थे या हैं। इन सभी में आज़ाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पूरे कार्यकाल में आधा वेतन ही लेते थे। अपने आधे वेतन को देश हित में दान कर देते। जाहिर सी बात है कि वे धन के 4 डिजिट वाले सन का जन्म होकर धनवान रहे होंगे। कदाचित इसीलिए वे अपने आधे वेतन को दान करने में सक्षम थे। अब जो भी रहा हो, उनके माली हालत को ना तो मैंने देखा है और ना ही आपने देखा है। एट लास्ट गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट का मूलांक, भाग्यांक या मिश्रित अंक 4 या 9 हो या आपका जन्म 4 डिजिट वाले तारीख, माह या सन में हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त मेरे द्वारा बताई गई सारी बात आप पर भी अवश्य ही अप्लाई होंगे। देन प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आदि अवश्य करिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे गुलशन रही तो फूल जरूर खिलेंगे। गर जिंदगी रही तो हम आप फिर मिलेंगे। धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।